हेलो एंड वेलकम टू एस्टमास क्लासेस वंस अगेन। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू एंड पोस्ट टू इनकॉर्पोरेशन जो चैप्टर है वो कर रहे हैं और आज इसका दूसरा पार्ट है। ठीक है, ये बहुत इजी चैप्टर है। आज हम लोग एक बेसिक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जिसमें के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के पार्ट में जो हमारे स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन नंबर 8 है वो हम लोग लेते हैं। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा है? स्वीटेक्स लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट कंपनी ऑन 1 अगस्त 2001। 1 अगस्त 2001 को प्राइवेट कंपनी के तौर पे स्वीटेक्स लिमिटेड आ रहा है। कब आ रहा है? 1 अगस्त 2001 को वो प्राइवेट कंपनी का फॉर्मेशन लिया। ठीक है, टू टेक ओवर अ बिजनेस ऑफ अ गोइंग कंसर्न एज ऑन 1 फरवरी 2001। और ये बिजनेस को कब टेक ओवर किया? 1 फरवरी 2001 को। इसका मतलब ये है कि 1 अगस्त 2001 को कंपनी का शक्ल लिया और बिजनेस टेक ओवर किया गया 1 फरवरी से। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 6 महीना जो हो गया वो इनकॉर्पोरेशन, प्री इनकॉर्पोरेशन हो गया और 6 महीने के बाद जो हो गया वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड हो गया। द परचेज प्राइस ऑफ द बिजनेस फॉर सच एक्विजिशन वॉज फिक्स ऑन द बेसिस ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 दिसंबर 2001। 31 दिसंबर 2001 को, मतलब 1 फरवरी से एक दिन पहले जो परचेस कंसिडरेशन जो फिक्स किया गया, मतलब जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस था वो खत्म होकर जब कंपनी ने टेक ओवर किया तो कुछ तो परचेस कंसिडरेशन पेमेंट करना करना पड़ा होगा कंपनी को। किसे पे करना पड़ा होगा? प्रोप्राइटरशिप को। But this agreement provided that the vendors would get 80% of the profit earned prior to 1 अगस्त 2001। बोले 1 अगस्त 2001 से पहले जो भी मुनाफा कमाया गया है उसका 80% परचेस कंसिडरेशन के तौर पे देना होगा। कौन देगा? कंपनी देगा। किसे देगा? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को देगा। किसका? प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट का 80% एज कंपनसेशन, कंपनसेशन के तौर पे देगा। कंपनी अकाउंट वेर मेड अप टू 31 जनवरी, 31 दिसंबर को, सॉरी 31 जैन को हर साल ईयर क्लोज होता है। एंड द समराइज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 जनवरी 2002। 31 जनवरी 2002 को जो समराइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, डिस्क्लोज द फॉलोइंग। ये प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, ये पूरे एक साल का होता है। 31 मार्च 2002 को ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनकर तैयार है। आपको बताना है इसमें से प्री कौन सा है, पोस्ट कौन सा है। यहाँ बहुत सारे इंफॉर्मेशन है लेकिन हम लोग सम्स का शुरुआत कहां से करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट से। जी हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट से करेंगे। और यहाँ पे हमारा सेल्स भी टोटल गिवन है 2,60,000 रुपया। सेल्स रेशियो निकालते वक्त ये काम आएगा। तो यहाँ पे बहुत सारा एक्सपेंसेस है जिसे हमें बांटना है, साथ में हमारा एक इनकम भी है। तो ग्रॉस प्रॉफिट से आपको इनकम को क्या करना है? जोड़ लेना है। तो ये जो इनकम है बैड डेट रिकवरी, ये जोड़ जाएगा। बैड डे ग्रॉस प्रॉफिट से पहले इसे आप जोड़ दोगे। कोई भी इनकम होगा पीएल में, उस इनकम को आप जोड़ देना। जो इनकम आएगा उससे आप सारा एक्सपेंसेस लेस करना है। एक्सपेंसेस जो लेस करना है, जैसे कि सैलरी किस रेशियो में जा सकता है? जी हाँ, सैलरीज जो है ना वो टाइम रेशियो में जाएगा। ऑफिस एक्सपेंस टाइम रेशियो। डायरेक्टर का एक्सपेंस, तो डायरेक्टर एक्सपेंस तो टाइम रेशियो नहीं, ये एक्चुअल में जाएगा, ये डायरेक्ट पोस्ट में जाएगा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, मतलब ये कंपनी का खर्चा होता है। बैड डेप जो है, बैड डेप हुआ है तो ये भी किस में जाएगा? वो हम लोग सेल्स रेशियो में देंगे, ये सेल्स रेशियो में जाएगा। डिवेंचर इंटरेस्ट, डिवेंचर इशू कौन करता है? कंपनी, तो ये डायरेक्ट पोस्ट में जाएगा, ये खर्च डायरेक्ट पोस्ट में जाएगा। कमीशन एंड डिस्काउंट जो है ना, कमीशन और डिस्काउंट जो है, हमें सम्स में जैसा बोल देगा वैसा हम लोग करेंगे। बाकी आ, अगर जो नहीं समझ में आएगा वो सेल्स रेशियो में जाएगा। कमीशन वगैरह जो है ना वो हम लोग सेल्स रेशियो में दे सकते हैं, ये सेल्स रेशियो में। कैरेज आउटवर्ड, ये भी सेल्स रेशियो में। डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन जो है ना वो फिक्स्ड है तो हम लोग इसको टाइम रेशियो में डाल सकते हैं। नेट प्रॉफिट फिर हो गया, तो इनको हम लोग उस रेशियो में बांटेंगे। रेशियो में बांटने के लिए कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी नीचे बोल सकता है। क्या क्या बोला है? सेल्स 1 फरवरी 2001, मतलब जब से बिजनेस लिया गया अंडर में और जब से इनकॉर्पोरेशन हुआ, मतलब 31 जुलाई 2001 को।
उस वक्त तक का जो सेल हुआ वो 1,16,000 है, और यहाँ टोटल सेल्स कितना दिखा रहा है, 2,60,000। तो 2,60,000 से इतना माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहला नोट हम लोग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन फॉर टाइम रेशियो। पहले हम लोग टाइम रेशियो निकाल लेते हैं। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितना है भाई, कितना है, 1 फरवरी 2001 को बिजनेस टेक ओवर किया गया और इनकॉर्पोरेट हुआ 31 जुलाई को, मतलब 1 अगस्त को हुआ है। तो आप गिन लो, मतलब 1/2/2001 से लेके 31/7/2001, ये होगा 6 मंथ्स, है ना। और पोस्ट पीरियड क्या होगा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड 12 महीने में से 6 महीना निकाल दो, 6 मंथ आ गया। तो टाइम रेशियो क्या आ गया, दोनों का रेशियो निकाल लो, 6:6 मतलब 1:1 रेशियो। नोट नंबर 2, कैलकुलेशन फॉर सेल्स रेशियो, हमें सेल्स रेशियो निकालना है। तो प्री इनकॉर्पोरेशन सेल्स कितना है, हमें बोल दिया है प्री इनकॉर्पोरेशन सेल्स जो है, सेल्स प्री इनकॉर्पोरेशन सेल, इनकॉर्पोरेशन का डेट मतलब 1 अगस्त से पहले जो सेल हुआ 1,16,000 का हुआ है, वो 1,16,000 है। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल्स टोटल 2,60,000 में से माइनस 1,16,000 कर दो, तो बचेगा कितना, 60 से 16 गया 44, 1,44,000। तो देयरफॉर सेल्स रेशियो हम लोग निकालेंगे, सेल्स रेशियो इज इक्वल टू प्री 1,16,000 और पोस्ट 1,44,000, 3030 कट गया। ठीक है, इसके बाद 4 से 4 3 12, 2 इधर गया, 4 3 12, 2 4 32, 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 अढ़े 24, और ये 3 3 9, 2 नहीं, ये 4 से कटेगा, 4 3 12, 2 इधर गया, 4 6 24, और 4 2 8, 3 4 9 26, तो आंसर आया 29:36, ये हमारा रेशियो आया, सेल्स रेशियो। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, सम्स के हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट है कितना, देखिए हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है 55,600, तो जीपी ये 55,600। आप बताइएगा, आप कमेंट करके बताइएगा कि ये कितना हुआ, ये किस रेशियो में जाएगा, ये सेल्स रेशियो में जाएगा, ये सेल्स रेशियो में जाएगा। तो सेल्स रेशियो क्या है, 29:36 है, ये हम लोग उसमें बांट देंगे। ठीक है, ये आप बताइएगा भी, एक साथ हम लोग कर लेंगे ऐड। अगर कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम है तो उसे आपको जोड़ देना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या इनकम नजर आ रहा है, बैड डेट रिकवर्ड 500 है, तो आप बैड डेट रिकवर्ड ऐड करो, बैड डेट रिकवर्ड, तो बैड डेट रिकवर्ड 500 है। तो ये बैड डेट रिकवरी से कुछ बात बोला था यहाँ पे कि बैड डेट रिकवरी ऑफ बैड डेट वाज इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग 1998। ये बैड डेट जो 1998 में मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड से पहले पहले बैड डेट जो हुआ था वो रिकवर हो रहा है, इसका मतलब ये प्री इनकॉर्पोरेशन का इनकम है, तो हम लोग इसको प्री इनकॉर्पोरेशन में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम लोग 500 लिखते हैं और प्री इनकॉर्पोरेशन में ये इनकम 500 हो जाएगा, इसे हम लोग बांटेंगे, तो जो ऐड होकर आएगा उसको हम लोग नेट इनकम मानेंगे और उसके बाद लेस एक्सपेंसेस करेंगे। एक्सपेंसेस, अब एक्सपेंसेस हमारे पास क्या क्या है देखते हैं। ये सारा एक्सपेंसेस हमें कॉपी कर लेना है, सैलरी ऑफिस डायरेक्टर एक्सपेंस, ठीक है, सैलरीज ऑफिस डायरेक्टर एक्सपेंस, और क्या क्या है,
डिवेंचर इंटरेस्ट, कमीशन, कैरेज आउटवर्ड। डिवेंचर इंटरेस्ट, कमीशन एंड डिस्काउंट, और क्या था, कैरेज आउटवर्ड, और क्या है, डेप्रिसिएशन। बस डेप्रिसिएशन। सबसे पहले सैलरीज किस रेशियो में जाना चाहिए, टाइम रेशियो में, और टाइम रेशियो क्या है, 1:1 आया है हमारा। देखो हमने टाइम रेशियो निकाला है 1:1। ऑफिस किस में जाना चाहिए, ये भी 1:1 में जाएगा। डायरेक्टर एक एक्चुअल में जाएगा, मतलब डायरेक्टर का जो भी खर्चा होगा वो हमारे एक्चुअल में जाएगा। डिवेंचर इंटरेस्ट ये भी एक्चुअल में जाएगा, क्योंकि डिवेंचर कंपनी का होता है, और कंपनी का होता है मतलब यहां जाएगा, ये भी यहां जाएगा पोस्ट में। डायरेक्टर जो है ना, कंपनी का खर्च होता है, प्रोप्राइटरशिप का नहीं होता है। कमीशन एंड डिस्काउंट ये जाएगा सेल्स पे, और सेल्स रेशियो हमारा आया 29:36। कैरेज आउटवर्ड ये भी आएगा सेल्स पे, सेल्स मतलब 29:36। डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो पे, टाइम रेशियो मतलब 1:1। तो सबका अमाउंट लिख लेते हैं हम लोग। ये अमाउंट कितना कितना है, 18,300, 2750, 18,300, 2750, 1800, 2300, 1800, 2300, 1250, 7800। कहीं मिस हो गया, सैलरीज 18,300, फिर डायरेक्टर, अच्छा ऑफिस, ये मिस हो गया, कोई बात नहीं। चलिए, डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, कैरेज आउटवर्ड, तो हमारा सैलरीज है 18,300, ऑफिस है 2750, डायरेक्टर फीस है 1800, डिवेंचर इंटरेस्ट 1250, यहाँ डिवेंचर इंटरेस्ट 1250 है, डिवेंचर इंटरेस्ट 1250। कमीशन एंड डिस्काउंट 7,800, कैरेज आउटवर्ड फीस ऑफ बैड डेट, बैड डेट मैं भूल गया देना, चलो बैड डेट यहां दे देता हूं। बैड डेट, बैड डेट किस पे जाएगा, सेल्स रेशियो पे। सेल्स रेशियो क्या है, 29:36। बैड डेट है 2300। कैरेज और डिप्रिसिएशन, कैरेज है 1600, डिप्रिसिएशन है 10,300, और ये है 10,300। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक एक करके ये सारा चीज बांटेंगे। ठीक है, हम लोग फटाफट बांट लेते हैं इसको। सारा जो ये रेशियो दिया है, इस रेशियो में हम लोग इसे प्री और पोस्ट में बांटेंगे। चलिए मैं वीडियो पॉज करके इसे डिवाइड करता हूं।
देखिए हमने यहाँ बांट दिया, हमने ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स रेशियो में बांट दिया और बैड डेट रिकवरी जो था वो प्री के साथ ऐड हो गया और ये हमारा फाइनल आ गया। इसके बाद हमने जितना भी एक्सपेंसेस था टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो में हमने सारे एक्सपेंसेस को बांट दिए हैं और उसके बाद हमारा जो प्रॉफिट आएगा इस प्रॉफिट को बोलेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। ठीक है, अब ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन होगा, हमें सम्स में क्या बोला था। अच्छा एक बात मैं बता दूं, ये जो बैड डेट जो है ना मैंने यहाँ चेंज किया है, बैड डेट के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। क्या लिखा है, बैड डेट अमाउंटिंग टू 1100 रिटर्न ऑफ प्रायर टू 1 अगस्त 2001। 1 अगस्त 2001 से पहले का है, तो 1 अगस्त 2001 इनकॉर्पोरेशन का डेट है, उससे पहले का बैड डेट है। तो बाकी का बैड डेट कब होगा, पोस्ट। तो टोटल बैड डेट 2300 है, 2300 में से 1100 अगर प्री हो गया तो बाकी का 1200 क्या हो गया, पोस्ट हो गया। ठीक है, कंपेंसेशन टू वेंडर, वेंडर को जो कंपेंसेशन पे हो रहा है प्री प्रॉफिट का 80%। हमें बोला था ना यहाँ पे सम्स में क्या बोला था कि 80% ऑफ द प्रॉफिट अर्न प्रायर टू 1 अगस्त एज कंपेंसेशन। मतलब जो कंपनी टेक ओवर कर रहा है प्रोप्राइटरशिप को, 80% हिस्सा वो किस चीज के तौर पे देगा, प्रॉफिट, प्री प्रॉफिट का 80% वो कंपेंसेशन के तौर पे पे करेगा। तो प्री प्रॉफिट का 80% ऑफ प्री प्रॉफिट कंपेंसेशन के तौर पे पे हो गया। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का हमने एप्रोप्रिएशन किया और हमने टोटल प्रॉफिट से लेस किया तो अल्टीमेट प्रॉफिट ये आ गया। क्लियर है, उम्मीद करते हैं ये सम्स क्लियर होगा। ठीक है, आप लोग जल्द से जल्द इसे कॉपी कर लें। इसके बाद हम लोग दूसरा सम्स करते हैं। अब देखिए हमने बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिया है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कर लेने के बाद ये चैप्टर बहुत इजी हो जाने वाला है। हर तरह का ट्रीटमेंट इस क्वेश्चन में है। तो आप देख लीजिए, पहला क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, सिंप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2001। इनकॉर्पोरेशन कब मिला है, 1 जुलाई 2001 को, है ना। टू टेक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ सदानंदा मिस्टर सदानंदा के बिजनेस को, मतलब एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस को टेक ओवर किया गया है कब, 1 अप्रैल 2001 को। तो टेक ओवर का डेट 1 अप्रैल को, इनकॉर्पोरेशन मिला 1 जुलाई को। तो 1 अप्रैल, 1 अप्रैल मतलब एक अप्रैल को 1 अप्रैल को टेक ओवर किया गया है, 1 अप्रैल को टेक ओवर किया गया है और इनकॉर्पोरेशन मिला है 1 जुलाई। इनकॉर्पोरेशन मिला है 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2001 को। तो कितना महीना हुआ, अप्रैल मई जून, 3 महीना हुआ, है ना। तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितना हो गया, 3 महीना। तो पोस्ट कितना हो गया, 9 महीना, 9 मंथ। तो 3 और 9 का रेशियो क्या आया, 1:3। देखिए 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1:3 आया। क्लियर है, तो टाइम रेशियो ये आया। यहां भी हम लोग चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 1/4/2001 और 1/7/2001 और यहाँ 1/7/2001 से लेके 1/7/2001 से लेकर कब तक गया है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002। 31 मार्च 2002। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च 2002 तक गया है। क्लियर है, तो ये हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, ये हमारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो ये तो हो गया। अब चलिए हम लोग सम्स पढ़ लेते हैं डिटेल में। हमें क्या बोला है, बहुत सारा का खर्च है, कमीशन है, एडवर्टीजमेंट, मैनेजिंग और भी बहुत तरह का खर्च है।
मेरा जीपी दिया हुआ है 98,000। पहले हम लोग यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लिख लेते हैं। 98,000 हमें पता है ग्रॉस प्रॉफिट किस रेशियो में जाता है, सेल्स रेशियो। हमें सेल्स रेशियो निकालना है। सम्स पढ़ेंगे, बहुत तरह का खर्च है, कमीशन है, एडवर्टीजमेंट वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारा। द फॉलोइंग डिटेल्स अवेलेबल। अब ये सारा डिटेल्स अवेलेबल है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। ये जान है इस चैप्टर का, आपको अच्छे से पढ़ लेना है। क्या कंडीशन दिया है, हर एक कंडीशन हर सम्स में अलग अलग हो सकता है। द एवरेज मंथली टर्नओवर फ्रॉम जुलाई, जुलाई से जो टर्नओवर हुआ है वॉज डबल, वो डबल हो गया देन दैट ऑफ द प्रीवियस मंथ। प्रीवियस मंथ में जितना होता था, मतलब जुलाई से पहले, मतलब अप्रैल में, मई, जून, इन सब महीनों में ना जितना सेल हुआ है, हर महीना जितना सेल हुआ है, उसके बाद जुलाई से जो सेल हुआ है ना, हर महीना सेल डबल हो गया प्रीवियस मंथ का। तो हम मान लेते हैं कि जुलाई से पहले जो सेल हुआ है हर महीना सिंगल 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 सेल हुआ, और जुलाई से जो सेल हुआ है वो डबल हो गया। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि लेट सेल्स फॉर each month for pre incorporation be ₹1। मान लेते हैं हर महीना एक एक रुपया करके सेल हुआ, एंड सेल्स फॉर each month फ्रॉम जुलाई, फ्रॉम जुलाई, जुलाई से इनकॉर्पोरेशन हुआ। देखो जुलाई से 1 जुलाई से इनकॉर्पोरेशन हो गया शुरू, है ना। इनकॉर्पोरेशन कब हुआ हमारा, देखो डेट 1 जुलाई से, 1 जुलाई को इनकॉर्पोरेशन हुआ, तो जुलाई से जो है ना हमारा सेल डबल हो गया फ्रॉम 1 जुलाई 2001। 1 जुलाई 2001 को हमारा सेल क्या हो गया, ₹2, हर महीना ₹2 होने लगा। तो प्री इनकॉर्पोरेशन सेल्स कितना हो गया, देखिए हर महीना एक एक रुपया सेल हो रहा है। तो जुलाई से पहले मतलब कौन सा महीना, अप्रैल से शुरू हुआ, अप्रैल में भी एक रुपए का सेल, अप्रैल, मई में भी एक, जून में भी एक, तो टोटल कितना रुपए का सेल हुआ, 3 का। और जुलाई से जो सेल हो गया वो डबल हो गया, मतलब हर महीना 2-2 रुपया, 2-2-2। इसी तरीके से कितना महीना हुआ होगा, 9 महीना, तो 9 दूना 18, 18 रुपया का सेल हो गया 9 महीने में। हर महीना डबल हुआ है, हर महीने के डबल में हर महीना हुआ है। समझ में आया, यहाँ पे हर महीना जितना सेल होता था, यहाँ हर महीना उसे डबल सेल होने लगा। तो 9 महीना हुआ है, तो हर महीना डबल सेल हुआ है, तो 9 दूना 18, 18 रुपया का। तो सेल्स रेशियो जो हमारा निकलेगा वो 3:18, 3×6=18, तो आया 1:6। ये हमारा आया सेल्स रेशियो। क्लियर है। तो कैलकुलेशन फॉर सेल्स रेशियो 1:6। तो ये आ गया, रेंट फॉर द फर्स्ट 3 मंथ वॉज पेड एट द रेट ऑफ। ये जब रेंट तक पहुंचेंगे तो रेंट के लिए ये एडजस्टमेंट है, ये हम लोगों को देखना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। बैड डेट 350 रिलेटेड टू इफेक्ट, तो बैड डेट में भी यहाँ पे कुछ बैड डेट है, बैड डेंट लिखा हुआ, बैड डेट होगा, तो बैड डेट में भी है, रेंट में भी है कुछ। और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस वर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेल्स, बोल दिया है कि एडवर्टीजमेंट डायरेक्टली सेल्स है, तो हमें तो पता ही है एडवर्टीजमेंट तो सेल्स रेशियो पे ही जाता है। तो और कुछ नहीं है, रेंट से रिलेटेड और बैड डेट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है जो हम लोगों को देख कर रखना होगा, बाकी सारा इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है। ये सारा एक्सपेंसेस को हम लोग लिखते हैं पहले, क्या क्या है, एडवर्टीजमेंट है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो हमारे पास स्टडी मटेरियल है, हम लोग देख लेते हैं हमारे स्टडी मटेरियल में क्या क्या खर्च है। कमीशन है, एडवर्टीजमेंट है, मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन है। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं लेस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस लिख लेते हैं। क्या क्या है एक्सपेंस,
कमीशन, एडवर्टीजमेंट, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन है, डेप्रिसिएशन है, सैलरीज, इंश्योरेंस, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो होगा, ये देखिए, ये जो है ना प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये एप्रोप्रिएशन है, मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट से लेस होगा, ठीक है। उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस है, रेंट एंड टैक्सेस। उसके बाद है डिस्काउंट, बैड डेट, और उसके बाद नेट प्रॉफिट है। तो सबका अमाउंट हम लोग लिख लेते हैं। कमीशन है 2625, एडवर्टीजमेंट 5250, एमडी रेम्यूनरेशन 9000। देखिए, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है ना वो एक्चुअल में जाएगा, और एक्चुअल में जाएगा तो कहां जाएगा, पोस्ट में जाएगा, 9000। मैनेजिंग डायरेक्टर प्रोप्राइटरशिप का नहीं होता है, कंपनी का होता है। डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं बोला है तो 2800 रुपया लिखते हैं हम लोग। सैलरीज 18,000, इंश्योरेंस 600, रेंट एंड टैक्सेस 3000, डिस्काउंट 350, बैड डेट 1250, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो होगा ना, ये सारा एक्सपेंसेस हम लोग जब लेस कर देंगे, है ना, लेस करने के बाद जो भी आएगा हमारा, ये प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन है, नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, और उससे हम लोग लेस जब एप्रोप्रिएशन करेंगे तो उसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ करेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस किससे लेस करना है, प्री इनकॉर्पोरेशन से लेस करना है, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है कितने का, 700 का है। तो ये 700 पहले से ही मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, यहाँ लेस होगा। क्लियर है। अब चलिए हम लोग इन सबको बांटना है, लेकिन बांटने से पहले ना कुछ नोट है, नोट पे ध्यान देना है हमें। कुछ नोट्स हैं, देखिए, झमेला है, रेंट में झमेला है ना। और बैड डेट में बोला है, बैड डेट 350 रिलेटेड टू सेल्स इफेक्टेड आफ्टर 1 सितंबर। 1 सितंबर के बाद से जो सेल हुआ उससे रिलेटेड बैड डेट है। और रेंट से रिलेटेड क्या बोला है, 3000 रुपया टोटल रेंट एंड टैक्स है। रेंट एंड टैक्स टोटल कितना है, 3000 रुपया। रेंट एंड टैक्स कितना है, 3000। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है रेंट एंड टैक्स रेट। रेंट फॉर द फर्स्ट 3 मंथ वॉज पेड एट द रेट ऑफ 200 पर मंथ। रेंट पहला 3 महीना 200 रुपया करके दिलाया है, एंड देयर आफ्टर एट द रेट इंक्रीज बाई 50 पर मंथ। हर महीना फिर क्या हुआ, 50 रुपया बढ़ गया। तो पहले 300 रुपया करके दिलाया है, और बाद में जो है ना ये 50 रुपया करके उसमें बढ़ गया। तो 50 रुपया अगर बढ़ेगा तो क्या होगा हमारा रेंट, ठीक है, 250 रुपया हो जाएगा। पहले हमारा रेंट था 200 रुपया, अब हमारा रेंट क्या हो जाएगा, 250 रुपया हो जाएगा। 50 रुपया रेंट हर महीना बढ़ जाएगा। तो चलो 200 इंटू 3 करते हैं तो 600 होता है, और 250 इंटू अगर 9 अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 200 2250 होता है। तो 2250 और 600 2850 होता है, लेकिन यहाँ पे कुल मिलाकर 3000 दिया है। तो बाकी का क्या है, टैक्स है। तो टैक्स को हम लोग किस रेशियो में बांट सकते हैं, बताइए। टैक्स का जो रेशियो होगा वो हम लोग टाइम रेशियो में करेंगे या सेल्स रेशियो में। क्या हमारा लॉजिक क्या कहता है कि इसको हम लोग टैक्स किस रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। तो देखिए, टैक्स जो है ना वो हम लोग टाइम रेशियो में बांट सकते हैं। क्लियर। तो इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट नोट कर लेता है, देखिए, कैलकुलेशन फॉर रेंट एंड टैक्स, कैलकुलेशन फॉर रेंट एंड टैक्स, रेंट एंड टैक्स से रिलेटेड।
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्री पोस्ट का 2 कॉलम कर लेते हैं और टोटल का कॉलम कर लेते हैं। एक टोटल, एक हो गया प्री और एक हो गया पोस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, रेंट फॉर द फर्स्ट 3 मंथ, पहला 3 महीने का रेंट 200 रुपया है। ठीक है, फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स, तो 3 महीने का मतलब क्या, अप्रैल मई जून, 3 महीने का है, तो 3 महीने का मतलब 200 करके होगा 3 महीने का, तो 600 रुपया जो रेंट हो गया वो प्री का है, पोस्ट का वो रेंट ही नहीं है। और उसके बाद जो रेंट बढ़ गया है, यहां लिख देते हैं रेंट, रेंट आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद रेंट क्या हो गया, 250 हो गया, तो बचा 9 महीना, तो 9 महीना इंटू 2.5 कितना होगा, 2250, तो ये हो गया पोस्ट 2250। अब आप देखिए ना, ये बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, और कितना बढ़ गया, 2850, टोटल 2850 बढ़ चुका है। क्लियर, टोटल 2850 बच चुका है, लेकिन रेंट एंड टैक्स कुल मिलाकर कितना था, रेंट एंड टैक्स कुल मिलाकर है 3000। कुल मिलाकर क्वेश्चन में कितना है रेंट एंड टैक्स, देखो रेंट एंड टैक्स हो गया 3000 रुपया। 3000 रुपया में 2850 हमने बांट लिया ऑलरेडी। कैसे, फर्स्ट 3 मंथ का रेट बोला था 200 रुपया करके, तो 200 इंटू 3 महीना 600 हो गया, तो प्री का हो गया पहला 3 महीना अप्रैल मई जून, और जुलाई अगस्त सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर पूरा जो 9 महीना बचा है बिजनेस का, तो वहां पे 50 रुपया रेंट बढ़ गया, तो 50 इंटू 9 किया हमने, 2250 जो आया पोस्ट पीरियड का आया, क्योंकि 3 महीना ही प्री है और बाकी का पोस्ट है, तो हम लोगों ने कर दिया। तो ये कुल मिलाकर प्री एंड पोस्ट का टोटल आ गया। रेंट एंड टैक्स कुल मिलाकर 3000 है ना भाई, तो बच गया कितना, 150। 150 क्या है, तब टैक्स है, तो टैक्स किस रेशियो में जाएगा, टाइम रेशियो। टाइम रेशियो, टाइम रेशियो क्या है, 1:, देखिए टाइम रेशियो 1:3 है, तो 1:3 में करेंगे तो कितना बटेगा, 4 से डिवाइड करते हैं, 75, 37, 50, 37, 50, एक में जाएगा 37, 50, और तो हम लोग राउंड फिगर करते हैं, एक में आ गया 37 रुपया, 37 निकाल दो, दूसरे में बचेगा 117 रुपया, राउंड फिगर करते हैं, इसको जोड़ लो, 637 और इसे जोड़ लो तो कितना होगा, 3420, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, ये कितना हो गया, 7, 6, 2367। तो रेंट एंड टैक्स जो 3000 का था वो बढ़ गया 637 और 2367। तो हम लोग यहाँ पे रेंट एंड टैक्स लिख सकते हैं, नोट नंबर 3 में जाकर देख लीजिए कैसे कैसे हुआ। प्री में 637 और पोस्ट में गया है 2367। क्लियर है, तो ये रेंट एंड टैक्स है। ठीक है, तो रेंट एंड टैक्स हमारा बढ़ गया कुछ इस तरीके से। बैड डेब्ट से रिलेटेड कुछ है, बैड डेब्ट नोट नंबर 4, यहां होगा कैलकुलेशन फॉर बैड डेब्ट। बैड डेब्ट करने से पहले पहले हम लोग बाकी सबको बांट लेते हैं, बाकी सब जो हमारे पास दिख रहे हैं ना उसे हम लोग बांट लेते हैं। क्या क्या है, सबसे पहले कमीशन। कमीशन हम लोग किस रेशियो में बांट सकते हैं, देखिए कमीशन हमारा टाइम रेशियो में भी जा सकता है या सेल्स रेशियो में, लेकिन जनरली जो है ना कमीशन सेल के ऊपर दिया जाता है, तो हम लोग कमीशन सेल्स रेशियो में देंगे। तो सेल्स रेशियो हमारा कितना आया है, 1:6, 1:6 इसमें बांटेंगे। एडवर्टीजमेंट भी हम लोग सेल्स रेशियो में बांटेंगे 1:6 में।
एमडी रेम्यूनरेशन एक्चुअल में बढ़ चुका है। डेप्रिसिएशन हम लोग टाइम में बांटेंगे, टाइम रेशियो क्या आया था 1:3। क्लियर है। सैलरीज, सैलरीज हमारा फिक्स होगा, तो फिक्स होगा तो हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे, टाइम रेशियो में, तो ये भी 1:3 में जाएगा। इंश्योरेंस भी हम लोग टाइम रेशियो में बांटेंगे, 1:3 जाएगा। डिस्काउंट, डिस्काउंट हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे, डिस्काउंट जो होता है ना, हम लोग कैश डिस्काउंट अपने डेटर्स को देते हैं, डेटर्स को देते हैं कैश डिस्काउंट, तो डिस्काउंट के लिए जो है वो हम लोग सेल्स रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल्स रेशियो क्या है हमारा 1:6। बैड डेब्ट के लिए हमें नोट करना पड़ेगा, ये सारा चीज हम लोग बांट लेते हैं। ओके, मैं वीडियो पॉज करके कैलकुलेट करता हूं जब तक। अब देखिए हमने यहाँ क्या किया है कि हमने सारे एक्सपेंसेस को यहाँ पे बांट दिया है। देखिए सारे एक्सपेंसेस को हमने बांट दिया। अब बांटने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये बैड डेब्ट से रिलेटेड कुछ बात बोला है, देखिए देख लीजिए अच्छे से। बैड डेब्ट ऑफ ₹350 रिलेट टू सेल्स इफेक्टिव आफ्टर 1 सितंबर। 1 सितंबर के बाद से जो भी सेल हुआ उसके ऊपर 350 का बैड डेब्ट है, फिक्स है, उससे पहले का नहीं बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमारा टोटल प्री एंड पोस्ट का ही कॉलम चलता रहेगा। तो एक तो बैड डेब्ट बिफोर 1 सितंबर, एक लाइन छोड़ते हैं, फिर से बैड डेट आफ्टर बिफोर आफ्टर 1 सितंबर। अब देखिए आफ्टर 1 सितंबर, सब 1 सितंबर के बाद से बैड डेट कितना हुआ, बैड डेट ₹350 रिलेट टू सेल्स इफेक्टेड आफ्टर 1 सितंबर। 1 सितंबर के बाद से जो हो रहा है, 1 सितंबर के बाद से जो बैड डेट हुआ है वो कितना हुआ है, 350 रुपया। तो 350 रुपया जो टोटल बैड डेट हुआ टोटल के कॉलम में, तो वो किससे रिलेटेड है, 1 सितंबर के बाद से 350 हुआ। ये तय है कि 1 सितंबर के बाद से ये श्योर है कि 350 हुआ। तो 1 सितंबर से पहले, 1 सितंबर से पहले जो बैड डेप्ट हुआ, आप बताइए ना, वो तो सेल्स रेशियो में जाएगा। ये बैड डेप्ट किस रेशियो में जाना चाहिए, सेल्स रेशियो में। लेकिन पहला 3 महीना सेल कितना हुआ होगा, 1:3:2, और उस 3 महीने के बाद मतलब अगस्त तक, तो देखिए यहां पे जो हुआ है अप्रैल मई जून, 3 महीना का जो बैड डेप्ट हुआ वो 1:1 करके हुआ होगा। मैं आपको बताता हूं, देखिए सेल्स जो हुआ है, प्री इनकॉर्पोरेशन सेल का 1-1 रुपया है ना, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल जो 1 जुलाई से शुरू हुआ है वो 2-2 रुपया करके सेल हुआ है। तो पहला 3 महीना तो 1-1 करके होगा, मतलब 3 रुपया का सेल हुआ, सेल्स रेशियो में जाएगा ना। और उसके बाद जो होगा, उसके बाद जो पीरियड है हमारा, देखिए उसके बाद 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से अप्रैल मई जून, 30 जून तक जो हुआ है, 30 जून, यहां पे मैं जून लिखता हूं, ठीक है, 30 जून 2001, ये 3 महीना प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है। तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में एक एक रुपया करके सेल हुआ है। और जून के बाद से जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो अप्रैल, देखिए आप ऐसा समझिए, अप्रैल में 1 रुपया सेल, मई में 1 रुपया, जून में 1 रुपया, जुलाई से जो सेल हुआ हो, जुलाई, अगस्त, बस जुलाई या अगस्त, क्योंकि 1 सितंबर के बाद से ये श्योर हो गया कि बैड डेट 350 का ही हुआ है, तो वो तो प्योर पोस्ट में आ गया। लेकिन प्री में जो है ना, वो सेल्स जब आप निकालोगे तो पहला 3 महीने का जो सेल आएगा 1-1 रुपया, उसके बाद अप्रैल मई जून हो गया, उसके बाद जुलाई एंड अगस्त, जुलाई एंड अगस्त का 2-2 रुपया करके सेल होगा। तो 2-2 रुपया करके सेल होने से ये हो गया कितना, ये हो गया 3:2, ये हो गया 4, तो 3:4 के रेशियो में बच गया कितना बैड डेट,
देखिए बैड डेप्ट टोटल हुआ था 1250। टोटल बैड डेप्ट कितना हुआ है? 1250। तो 1250 में से 350 इधर आ गया, तो बचा कितना? 900। तो 900 आप प्री एंड पोस्ट में बांट दो 3:4 के रेशियो में। तो 3:4 के रेशियो में 1200 डिवाइडेड बाई 437 डिवाइडेड बाई 7 हो गया इंटू 3। 500 514। रुकिए फिर से करते हैं। 900 डिवाइडेड बाई 3 4 7, 7 से हमने डिवाइड किया इंटू 3। 3 से मल्टीप्लाई करने से आ रहा 386। तो हम लोग इसको यहाँ पे 386 और ये आ रहा है 514। इनको ऐड कर देते हैं, ये हो गया 386 और ये हो गया 864 386। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन यहाँ पे टोटल करके हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, इसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, हमने यहाँ पे बांट लिया है, टोटल भी कर दिया। हमने ये टोटल किया तो नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन आ गया, और हमने पहले से ही एप्रोप्रिएशन में जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस था, जो फिक्टिशियस एसेट होता है, हम लोग क्या करते हैं उसे प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड से लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये कैपिटल प्रॉफिट है, इससे हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस लेस होता है, तो लेस हो गया हमारा अल्टीमेटली बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट इतना बच गया। तो ये होता है हमारा सम्स नंबर, ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले इसे हम लोग मिटा देते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है जो हम लोग अब करेंगे। मिस्टर एक्स फॉर्म्ड अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मिस्टर एक्स ने क्या किया, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लिया है अंडर द नेम एंड स्टाइल ऑफ एक्स प्राइवेट लिमिटेड। एक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाया है टू टेक ओवर हिज एग्जिस्टिंग बिजनेस। अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को वो टेक ओवर कर लेते हैं, मतलब प्रोप्राइटरशिप खत्म करके उसके जगह कंपनी आ जाता है। तो प्रोप्राइटरशिप को टेक ओवर कर लिया गया है फ्रॉम 1 अप्रैल 1996। कब से टेक ओवर किया गया है? 1 अप्रैल 1996 से टेक ओवर किया गया है। बट द कंपनी वाज नॉट इनकॉर्पोरेटेड टिल 1 जुलाई 1996। लेकिन ये इनकॉर्पोरेशन कब मिला है? 1 जुलाई को इनकॉर्पोरेशन मिला है। कब मिला है? जी हाँ, ये इनकॉर्पोरेशन 1 जुलाई को मिला है और टेक ओवर किया है 1 अप्रैल को। तो अप्रैल मई जून 3 महीना प्री पीरियड और बाकी का 9 महीना पोस्ट पीरियड होगा। ठीक है, तो डेट कब है? 1996, 1 अप्रैल 1996। 1 अप्रैल 96 से 31 जून 96, 3 महीना होता है और 12 से 3 गया 9 महीना। ठीक है, तो रेशियो हमारा 1:3 आएगा।
तो उसके बाद ट्रांसफर ऑफ द एंट्रीज वाज एंटर्ड इन द बुक विच वर कैरिड विदाउट अ ब्रेक ऑन 31 मार्च 1997 तक बिजनेस चला है हमारा, 1 साल हो गया, 1 अप्रैल से 31 मार्च हो गया। यहाँ पे ना बहुत सारा द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड ऑन 31 मार्च 1997। 31 मार्च 1997 को ये सारा हमें देखने को मिल रहा है। हमारे पास देखिए क्या क्या है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, कैरेज आउटवर्ड सेल्स है, ट्रैवलर कमीशन है। तो देखिए बहुत सारा चीज ना जीपी नहीं दिया है, लेकिन सेल है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, तो ये सारा ट्रेडिंग का आइटम है। तो हमें ना यहाँ एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा ताकि हम लोग जीपी निकाल लेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पहले जरूरी है। उसके बाद बहुत सारा खर्च नॉर्मल तरीके से जैसा देता है वैसा दे दिया है। उसके बाद बोला है यू आर ऑल्सो गिवन डेट, आपको और भी क्या चीज गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है, बिना क्लोजिंग स्टॉक का आप क्या ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं? नहीं ना, आपको यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा। फाइनल अकाउंट याद है आपको? फाइनल अकाउंट जैसे बनाते थे उसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर जीपी निकालना होगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज कांस्टेंट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कांस्टेंट है, एंड मंथली सेल इन अप्रैल, फेब एंड मार्च आर डबल द एवरेज मंथली सेल ऑफ द ईयर। बाकी के साल का जो सेल है, लेकिन ये स्पेशल महीना है अप्रैल, फरवरी और मार्च, इन महीनों में सेल क्या हुआ है? डबल हुआ है। तो अप्रैल, फरवरी 97 और मार्च 97, इसका मतलब प्री में अप्रैल आ रहा है और पोस्ट में फरवरी और मार्च आ रहा है। तो इसमें 3 महीना में एक महीना 2 सेल हुआ है और बाकी का महीना एक एक सेल हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जीपी रेशियो सॉरी सेल्स रेशियो निकाल लेते हैं। लेट सेल्स फॉर ईच मंथ फॉर द पीरियड या फॉर द मंथ, ईच मंथ फॉर द मंथ, कौन कौन से महीने को बोला है डबल हुआ है? सेल्स फॉर ईच मंथ फॉर अदर देन अप्रैल, फेब एंड मार्च, अप्रैल, फेब एंड मार्च ₹1। हम मान लेते हैं अप्रैल, फेब और मार्च का सेल के अलावा बाकी सारे महीने में ₹1 का सेल हुआ। तो सेल्स फॉर ईच मंथ फॉर अप्रैल, फेब एंड मार्च, अप्रैल, फेब और मार्च को कितना रुपया का सेल हुआ? ₹2 पर मंथ। तो देयरफॉर प्री इनकॉर्पोरेशन सेल्स, प्री इनकॉर्पोरेशन सेल्स कितना हुआ देखो। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कब से है? 1 अप्रैल से, अप्रैल, मई, जून। तो अप्रैल में तो भैया सेल, अप्रैल में कितना सेल हुआ? ₹2, और मई और जून में ₹1 सेल हुआ होगा, तो टोटल ₹4 का सेल हुआ। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल्स जो हुआ है वो कब कब का हुआ है? अप्रैल के बाद मई, मई में ₹1, जून में ₹1, जुलाई में, सॉरी देखिए ये हो गया अप्रैल, मई, जून। हम लोग जुलाई से लेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, मतलब जुलाई से जो सेल हुआ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब को हुआ डबल सेल और मार्च को हुआ डबल सेल। तो टोटल सेल्स कितना हो गया? ये 7 महीने का हो गया, 7, 4, 11, टोटल ₹11 का सेल्स। तो देखो सेल्स रेशियो क्या आया? 4:11। तो ये हमारा सेल्स रेशियो आ गया। आगे क्वेश्चन में क्या है? द परचेज कंसिडरेशन वॉज एग्रीड टू बी सेटिस्फाइड बाई इश्यू ऑफ 3000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each। परचेज कंसिडरेशन कितना है? 3000 इंटू 100। तो इससे कोई मतलब नहीं है, कभी कभी इसका पेमेंट करने को कहता है
है ना, प्री या पोस्ट से। तो परचेस पीसी कितना है, 3000 इंटू 100, मतलब 3 लाख रुपए का परचेस कंसिडरेशन डिसाइड हुआ। इसका कोई मतलब नहीं है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस पूरा राइट ऑफ होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू अज्यूम कैरेज आउटवर्ड एंड ट्रैवलर्स कमीशन वेरी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू सेल्स। हमें बोल दिया है कि कैरेज आउटवर्ड और ट्रैवलर्स कमीशन, तो देखिए ये ट्रैवलर्स कमीशन और कैरेज आउटवर्ड ये दोनों ही सेल्स रेशियो में जाएगा, ऐसे सम्स में कह दिया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करना है। अच्छा, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 1995, apportioning the profit and loss of the period before and after incorporation. Depreciation shall be provided at 25% per annum on fixed asset. फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन होगा, फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 25% होगा। ठीक है, तो हमें ना यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने बोला है। क्या बोला है आपको, क्या बनाना है, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 1997। 31 मार्च 1997 को जो ईयर जो एंड हो रहा है, उस ईयर एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बनाने बोला है। तो इसका मतलब क्या, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाना है आपको, ट्रेडिंग बनाकर पहले जीपी निकाल लेना है। ठीक है, तो पहले हम लोग ट्रेडिंग बना लेते हैं। ट्रेडिंग में क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, बस। तो पहले हम लोगों को, तो ये प्रोफोर्मा से सम्स नहीं बनेगा, ओके, क्योंकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को बोला है। तो आप ये प्रोफोर्मा को त्याग दें, इस प्रोफोर्मा को अभी जाने दें। या एक पेज ले लेते हैं नया, देखिए पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 96। तो ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनाना है हमें। टू ओपनिंग स्टॉक लेंगे, टू परचेज लेंगे, बाई सेल्स ले लेंगे, बाई क्लोजिंग स्टॉक लेंगे, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना है। देखें 43,000, 189,000। तो 43,000, 189,000 सेल्स, ये हो गया, ये हो गया सेल्स 278,000 और क्लोजिंग स्टॉक 44,000। ठीक है, सेल्स 278, 278,000 और क्लोजिंग स्टॉक 44,000। तो हम लोग निकाल लेते हैं जीपी। टू जीपी सीडी, $78,000 प्लस 44,000 माइनस 43,000 माइनस 180, 90,000 का जीपी आया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे हम लोग। जी हाँ, 2 कॉलम के साथ हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस 2 कॉलम के साथ बनाना है, एक प्री और एक पोस्ट। इस सम्स में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को बोला है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला है, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना है, स्टेटमेंट से काम
नहीं चलेगा। आप यहाँ पे लिखे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा ईयर एंडेड, 31/3/90, सॉरी 97 है ना, 96 में तो टेक ओवर हुआ था। तो ये हमारा एक कॉलम दीजिए प्री का, एक पोस्ट का, एक प्री और एक पोस्ट। जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, इसको आप सेल्स रेशियो में बांट दें, सेल्स रेशियो। तो सेल्स रेशियो क्या था हमारा सेल्स रेशियो आया था 4:11। तो 90,000 को 4:11 में बांट दीजिए आप, 90,000 डिवाइडेड बाई 15, 6 चौके 24, 66,000 बढ़ गया। अब इसी तरीके से हम लोग सारे एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, यहां लिखेंगे। ठीक है, सारे एक्सपेंसेस को एक एक करके हम लोग लिखेंगे और लिखकर सब को हम लोग डिवाइड करेंगे। तो क्या क्या है सारा एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड, टू कैरेज आउटवर्ड, ये सारा खर्च, ये जितना भी आपको खर्च दिख रहा है ना यहाँ पे, क्या क्या है, कैरेज आउटवर्ड, सेल्स रेशियो, ट्रैवलर्स कमीशन, ऑफिस सैलरीज, एडमिनिस्ट्रेशन, रेंट, डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर तो एक्चुअल में जाएगा, कैपिटल यहाँ दिया हुआ। अगर आपको बैलेंस शीट बनाना है तो बैलेंस शीट भी आप बना सकते हैं, बैलेंस शीट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप बैलेंस शीट बना सकते हैं, जैसे नॉर्मल बैलेंस शीट बनता है वैसे ही बनेगा। तो ये सारे खर्च को हम लोग उतार लेते हैं यहाँ पे। देखिए क्या क्या है, कैरेज आउटवर्ड है 3300 का है, कैरेज आउटवर्ड सेल्स रेशियो पे जाएगा, तो सेल्स रेशियो क्या था, 4:11 था। टू ट्रैवलर्स कमीशन, ट्रैवलर कमीशन भी सेल्स पे था, 4:11 में जाएगा। ऑफिस सैलरीज, ये टाइम रेशियो में जाएगा, 1:3 के रेशियो में, टाइम रेशियो तो 1:3 है ना, टाइम रेशियो 1:3 है। इसके बाद आसान है, इसके बाद आप लोग खुद भी कर सकते हैं। टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, टू रेंट एंड रेट्स, टू डायरेक्टर फीस। तो देखो डायरेक्टर फीस एक्चुअल होता है तो ये डायरेक्ट पोस्ट पे जाएगा 18,000। देखें ये जो डायरेक्टर फीस है ना, डायरेक्टर फीस ये 18,000 है। ठीक है, हमें डेप्रिसिएशन बोला था, टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, तो ये किस रेशियो में जाना चाहिए, टाइम रेशियो में, मतलब 1:3 में जाएगा। टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, भैया प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो राइट ऑफ होगा, टोटल 5200 रुपया का प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है। ठीक है, टोटल 5200 है, तो वो हम लोग प्रॉफिट का कितना अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से बांटेंगे। तो ये सब को, सारे खर्च को, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग टाइम रेशियो में बांटेंगे, तो टाइम है 1:3, रेंट भी टाइम रेशियो में 1:3, डायरेक्टर फीस एक्चुअल में चला गया वो डायरेक्ट पोस्ट में चला जाएगा, डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो में जाएगा,
और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करेंगे, ये हम लोगों का सवाल है कि कैसे करेंगे। ठीक है, हमारे पास बहुत प्रॉफिट है, प्री प्रॉफिट, ये प्री प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा तो पूरा इसी से जाएगा। अगर प्री प्रॉफिट अगर कम पड़ गया तो सारा का सारा प्री प्रॉफिट से जाएगा, जो बच जाएगा वो पोस्ट प्रॉफिट से जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग इसको बांट लेते हैं, वीडियो पॉज करके। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, सारे एक्सपेंसेस को बांट लिया। डेप्रिसिएशन जो है ना वो 25% बोला था डेप्रिसिएशन करने फिक्स एसेट के ऊपर, तो हम लोगों ने यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है ना, देखिए फिक्स एसेट हमारा कितना था, 1 लाख, 1 लाख का 25% हम लोगों ने ले लिया। 1 लाख का 25% जो हम लोगों ने लिया, 25,000, 1:3 के रेशियो में बांटा तो 6250 इतना बढ़ गया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अब हम लोगों को प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कुल मिलाकर कितना है, देखिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कुल मिलाकर 5200 है। 5200 बहुत है। अब हम देखेंगे कि क्या मेरे पास प्री प्रॉफिट का इतना ताकत है, तो प्री प्रॉफिट अगर हम लोग निकालते हैं तो 24,000 माइनस, ये सबको माइनस करो, 880 माइनस 2000 माइनस 5250 माइनस 3065। तो मेरे पास 1645 रुपया ही आ रहा है। यहाँ पे मेरे पास प्री में जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो 1645 है, लेकिन 5200 रुपया प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है। तो मेरे पास अभी 1645 ही है, तो 1645 इससे ले लेंगे और बाकी का बैलेंस किससे लेंगे, बैलेंस फ्रॉम, किससे लेंगे, पोस्ट, बैलेंस फ्रॉम पोस्ट, पोस्ट से लेंगे बैलेंस। तो 5200 में से चला गया तो बचा 3555, इतना आ गया। अब हम लोग पोस्ट का प्रॉफिट निकालेंगे, तो जो पोस्ट का प्रॉफिट आएगा ना, जो पोस्ट का प्रॉफिट आएगा, अब मान लो प्री का कोई प्रॉफिट आता, तो प्री का अब नहीं है प्रॉफिट, तो टू प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, तो जो भी प्री का प्रॉफिट आएगा यहां तो नहीं है, वो कहां चला जाएगा, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर टू कैपिटल। प्री प्रॉफिट जो होता है वो कहां ट्रांसफर होता है, कैपिटल रिजर्व में। प्री प्रॉफिट कैपिटल, तो प्री प्रॉफिट तो कुछ नहीं बचा, तो कैपिटल रिजर्व में कुछ नहीं ट्रांसफर हुआ। पोस्ट का जो प्रॉफिट आएगा, पोस्ट का प्रॉफिट जैसे 66,000 माइनस 2420 माइनस 5500, 750, 150, 14,925, 9,000, 18,000, 750। तो देखिए हमारा ना नेगेटिव आ गया, हमारा कुल मिलाकर नेगेटिव आ गया, 21,900 नेगेटिव है। तो नेगेटिव अगर आ गया तो नेट लॉस है, तो बाई नेट लॉस कितना, 21,900। तो आपको अगर बैलेंस शीट बनाना होगा तो बनाओगे, बस ध्यान इतना रखना है, प्री प्रॉफिट में कुछ बचता तो उसके लिए कैपिटल रिजर्व में चला जाता, कैपिटल रिजर्व में जाएगा, बाकी बैलेंस शीट जैसा नॉर्मल तरीके से बनता है वैसे ही आपको बनाना है। क्लियर है? चलिए एक सम्स और ले लेते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग जो क्वेश्चन लेते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर हमारी स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन नंबर 9 है। इसका बस हम लोग 1-2 पॉइंट डिस्कस करेंगे, पूरा सम्स हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ये सम्स आप घर पे कर लेना, आपसे हो जाएगा, लेकिन 1-2 पॉइंट में आप फंस जाओगे तो वो पॉइंट हम लोग डिस्कस कर देते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, न्यू वेंचर लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई, कब इनकॉर्पोरेशन हुआ ये,
ये इनकॉर्पोरेशन हुआ 1 जनवरी 2002 को विथ एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। इसका ये ऑथराइज कैपिटल है। अगर आप बैलेंस शीट बनाओगे ना नया, तो उसमें ऑथराइज कैपिटल जरूर दिखाना। टू टेक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ रन डाउन ब्रदर एज ऑन 1 अक्टूबर 2001 को। बिजनेस लिया कब? 1 अक्टूबर को। और कब हुआ? 1 जनवरी 2002 को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीना प्री और पोस्ट, बाकी का 9 महीना। तो रेशियो 1:3 रहेगा, टाइम रेशियो। ये हमारा टाइम होगा, टाइम रेशियो 1:3 आएगा। उसके बाद हमें बोला है सेल्स डायरेक्टली दिया है 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर का सेल और 1 जनवरी से लेकर 30 सितंबर का सेल, मतलब प्री सेल है 6 और पोस्ट सेल जो है वो 19,000 का है। लेकिन देखिए, इनकॉर्पोरेटेड हुआ 1 जनवरी को और बिजनेस टेक ओवर किया गया 1 अक्टूबर और 1 जनवरी को इनकॉर्पोरेशन हुआ और टेक ओवर किया गया 1 अक्टूबर 2001 को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का जो सेल हुआ, सेल्स रेशियो अगर हम लोग निकालें तो 3 महीने का सेल्स मतलब अक्टूबर से दिसंबर तक का सेल्स 6,000 रुपया का और उसके बाद 1 जनवरी से लेकर 30 सितंबर 19,000 का। तो सेल्स रेशियो आपका 6:19 आएगा। इसमें कोई बात नहीं है, ये तो आप भी निकाल सकते हैं। यहां पे कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर द ईयर दिया हुआ है 16,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल का कॉस्ट, सेल का कॉस्ट यहां पे गिवन है 16,000 रुपया, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव है, सेलिंग है, गुडविल है और नीचे दिया हुआ द कंपनी डील्स इन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, द यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल वाज रिड्यूस्ड बाय 10% इन द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड एज कंपेयर टू द प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इन द ईयर। हमें बोला है प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड के कंपैरिजन में पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का जो सेल है, यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, यूनिट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो कॉस्ट ऑफ सेल्स का यूनिट है, पर यूनिट है, वो रिड्यूस हो गया 10% से। कितना? कॉस्ट ऑफ सेल्स रिड्यूस हो गया, मतलब जो खर्चा है ना, खर्चा सेल का जो खर्च होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो रिड्यूस हो गया 10% से। तो यहाँ कॉस्ट का भी मामला है और सेल्स का भी मामला है। तो इस जगह पे जो है ना, हम लोग डायरेक्ट सेल्स का रेशियो ये नहीं लिख सकते हैं, है ना। कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए सेल्स रेशियो तो हमारा नो डाउट, सेल्स रेशियो ये नोट नंबर 1 और ये नोट नंबर 2 टाइम रेशियो सेल्स रेशियो हो गया। लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स हम लोग कैसे बांटेंगे? तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए हमें बोला है कॉस्ट ऑफ सेल रिड्यूस हो गया, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसको बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 10% रिड्यूस हो गया, मतलब पहले के मुकाबले में अभी कॉस्ट ऑफ सेल 90% है ना, 10% से रिड्यूस हो गया। और पहले के मुकाबले में मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर 100% था, तो अभी तो सेल का 100%, तो पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स जो था सेल का 100% और और अभी का जो सेल है वो सेल का 90% कॉस्ट ऑफ सेल्स है, 90%। तो आप इसका रेशियो निकाल लेना, ठीक है। 90%, 100%, तो पहले तो 3 जीरो आप काट दो, फिर 1 जीरो काट दो, फिर ये हो गया 60 और 19 इंटू 9 171। तो 60:171 जो हमारा निकला और ये निकला, ये फर्दर शायद 3 से कटेगा, 3×2=6, 3×5=15, 3×7=21, हाँ। तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स रेशियो, रेशियो फॉर कॉस्ट ऑफ सेल्स, रेशियो फॉर कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर से मैं बता दूं कि जो भी मेरा सेल आया उसका कॉस्ट ऑफ सेल पहले 100% था, लेकिन अभी कॉस्ट ऑफ सेल्स 90% हो गया। तो सेल का कॉस्ट ऑफ सेल होता है ना। तो पहले 100% था, अभी 90% हो गया। तो हमने कॉम्पोजिट रेशियो निकाला, सेल का 100% और सेल का 90% क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो उसका जो रेशियो हमने निकाला वो 20, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इसी रेशियो में जाएगा।
इसके अलावा हम लोग इंटरेस्ट पेड टू वेंडर कब लोन रीपेड ऑन 1 फरवरी 2002, वेंडर को हम लोग लोन पेमेंट कर रहे हैं और उसका 373 ये किस में जाएगा। इससे पहले भी इंटरेस्ट ऑन पीसी हम लोग निकाले हैं, परचेस कंसिडरेशन पे इंटरेस्ट हम लोगों ने निकाला। तो आप देखिए कितना तारीख को पेमेंट हुआ, 1 फरवरी को पेमेंट हो गया। कब हुआ, 1 फरवरी को पेमेंट हो गया। तो 1 फरवरी को अगर पेमेंट हो गया है तो कितना दिन का प्री और कितना दिन का पोस्ट हुआ, प्री हो गया 3 महीना, क्योंकि 1 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना होता है, और पोस्ट हो गया है 1 फरवरी को पेमेंट हो गया तो पोस्ट हुआ 1 महीना। तो आप लोग इंटरेस्ट ऑन पीसी, इंटरेस्ट ऑन परचेस कंसिडरेशन 3:1 के रेशियो में निकालना, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन परचेस कंसिडरेशन मतलब जो वेंडर कंपनी है, जो कंपनी अपना प्रोप्राइटरशिप को बेच दिया और कंपनी ने टेक ओवर कर लिया, तो कंपनी ने जो टेक ओवर किया इसके ऊपर इंटरेस्ट 373 का है। तो जो लोन है, लोन का मतलब है जो भी पीसी पे करना था, कंपनी ने जो परचेस कंसिडरेशन पे किया वो पे करने का डेट है 1 फरवरी। तो 1 फरवरी में प्री कितना हो गया, मतलब इंटरेस्ट इज फॉर 1 अक्टूबर 2001 से लेकर 1 फरवरी 2001 तक का है, दैट इज फॉर 4 मंथ्स, 4 महीने का है। आउट ऑफ विच 3 months is pre and 1 month is post, 1 महीना पोस्ट है। तो आप 3:1 के रेशियो में इंटरेस्ट ऑन पीसी बांटना, क्लियर है। तो ये सम्स ऐसा ही था, इसे आप कॉपी कर लें, फिर उसके बाद हम लोग दूसरा सम्स हम लोग डिस्कस करते हैं कि और क्या है। बस एक सम्स छोटी सी बात मैं डिस्कस करके ये क्लास को मैं ओवर करूंगा, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा क्या है वो। चलिए हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा आपको देख लेना है। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 12 में अगर आप देखिएगा ये पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस बना कर दे दिया है, ठीक है, पूरा ट्रायल बैलेंस है, मतलब आपको बैलेंस शीट भी बनाना है। तो बैलेंस शीट बनाना कोई मुश्किल की बात नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट के लिए ना प्री प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल रिजर्व होता है, और बैलेंस शीट में हो सकता है पहले से गुडविल हो। तो याद रखना गुडविल और कैपिटल रिजर्व कभी भी एक साथ नहीं आएगा, गुडविल और कैपिटल रिजर्व कभी भी एक साथ नहीं आएगा, ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है आपको। बैलेंस शीट अब जब बनाओगे तो यहां गुडविल और यहां कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा, कभी भी ये सेट ऑफ हो जाएगा। मान लो गुडविल है यहाँ पे 5000, कैपिटल रिजर्व है 2000 रुपया, तो ये दोनों सेट ऑफ हो जाएगा। 5000 से 2000 गया, यहाँ गुडविल 3000 लिख देना, क्लियर है। उसी तरीके से मान लो गुडविल अगर 2000 है, कैपिटल रिजर्व 5000 है, तो पूरा 2000 ये खत्म हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में 3000 बच जाएगा, लेस करके दिखाना होगा, क्लियर है। तो हम लोग इस सम्स में एक बात देखेंगे, क्या देखेंगे, A Sen formed a private limited company called Sencom Private Limited to take over his business as from 1 जनवरी 2001, but the company was not incorporated until 1 अप्रैल। 1 अप्रैल तक इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ, मतलब इनकॉर्पोरेशन 1 अप्रैल को हो रहा है और 1 जनवरी को टेक ओवर कर रहा है। तो 1 जनवरी से 1 अप्रैल मतलब 3 महीना होता है। नो एंट्रीज रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ बिजनेस वर एंटर्ड इन द बुक्स, कोई भी ट्रांसफर का एंट्री अभी तक नहीं हुआ। विच वर कैरीड ऑन विदाउट ब्रेक, बिना ब्रेक का बिजनेस कैरी ऑन हुआ, 31 दिसंबर तक चला है। पूरा ट्रायल बैलेंस गिवन है, सारा का सारा ट्रायल बैलेंस है, जिसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी है, सब कुछ वैसा ही करना है, कोई परेशानी नहीं है। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ट्रायल बैलेंस अगर है तो कैपिटल भी दिया होगा। देखो ए सेन का कैपिटल दिया हुआ 20,000,
ए सेन का कैपिटल कितना दिया हुआ है? जी हाँ, ए सेन का कैपिटल हम देख सकते हैं कि ए सेन का कैपिटल जो है ना वो 20,000 का कैपिटल है। ठीक है, ए सेन का कैपिटल कितना है? 20,000 रुपया है। और पीसी कितना हो रहा है? परचेस कंसिडरेशन। देखो, पीसी परचेस कंसिडरेशन वाज एग्रीड एट 25,000 टू बी सेटिस्फाइड बाई 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each। जब आप नया बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें पीसी परचेस कंसिडरेशन जो है ना, मतलब बैलेंस शीट में जो शेयर इशू किया गया है वो 2500 इंटू 10 कितना किया गया है? 2500 इंटू 10 कितना होता है? 25,000। तो आप जब नया बैलेंस शीट बनाओगे इस बात का ख्याल आपको रखना है, उसमें ना आपको शेयर कैपिटल दिखाना होगा। उसमें आपको शेयर कैपिटल दिखाना होगा। कितना शेयर इशू किया गया? 25,000। 25,000 इंटू 10 मतलब 25,000 का शेयर कैपिटल है। और परचेस कंसिडरेशन मतलब जो कंपनी ने टेक ओवर किया, उसने वादा किया सोल प्रोप्राइटर को, मैं आपको 25,000 रुपया दूंगा। किस शक्ल में दिया? शेयर के शक्ल में। तो भैया बैलेंस शीट जब बन रहा है तो लायबिलिटी साइड में, ये लायबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है, तो इसमें 25,000 रुपया का शेयर कैपिटल दिखेगा। अब दूसरा ये बात कि 25,000 रुपया हुआ है, हमें यहाँ पे एक चीज देखने को मिला कि कैपिटल कितना था। जो पुराना बिजनेस था, पुराना बिजनेस का आप सारा एसेट जोड़ोगे और सारा एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस करोगे तो जो डिफरेंस आएगा वो कैपिटल आएगा। कोई और सम्स भी अगर आएगा तो उसमें पीसी अगर आपको निकालना है, परचेस कंसिडरेशन निकालने का तरीका है, परचेस कंसिडरेशन निकालने का तरीका है टोटल एसेट आप ले लो, टोटल एसेट्स, उसे माइनस करना एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब कैपिटल छोड़ के सब माइनस कर देना। सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिक रहा है उसका वैल्यूएशन निकालना है, मतलब सारा एसेट जोड़ लेना, उससे सारा लायबिलिटीज माइनस कर देना कैपिटल छोड़कर। जो डिफरेंस होगा ना उसका पीसी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? परचेस कंसिडरेशन। मतलब कितना में वो बिजनेस बिका है, कितना में वो बिका है। तो यहां पे पीसी फिक्स्ड है और कैपिटल कितना था? जो बिजनेस बिका है वो 20,000 का था, लेकिन उसको नए कंपनी ने कितना देकर खरीदा? 25,000। तो भैया गुडविल यहां हो रहा है न्यू कंपनी के लिए, जो नया कंपनी बना है ना उसके लिए गुडविल हुआ। क्या गुडविल हुआ? इसने पे किया 25,000, लेकिन कैपिटल देखो, परचेस कंसिडरेशन माइनस एग्जिस्टिंग कैपिटल। पहले से कैपिटल कितना था? परचेस कंसिडरेशन फिक्स हुआ 25,000 में और पहले से कैपिटल इसका था 20,000 रुपया, तो 5,000 रुपया का क्या हो गया? गुडविल। तो एसेट साइड में गुडविल आएगा 5,000 रुपया। पहले का कैपिटल गेव, पहले का कैपिटल चला जाएगा, पहले का कैपिटल अब कैपिटल नहीं रहेगा। परचेस कंसिडरेशन से हमने कैपिटल माइनस कर दिया, बच गया 5,000, बस गुडविल के तौर पे दिखेगा। अब आप जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओगे, उसमें प्री प्रॉफिट अगर आएगा तो उससे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस माइनस करना, और वो कैपिटल रिजर्व में जब ट्रांसफर होगा तो देखना कि कैपिटल रिजर्व और गुडविल दोनों में क्या सेट ऑफ हो रहा है। जो सेट ऑफ होगा उसको माइनस कर देना। यहाँ कैपिटल रिजर्व कम है तो माइनस कर देना, या गुडविल यहाँ आएगा तो उसको माइनस कर देना। ठीक है, तो दोनों में सेट ऑफ होगा। जो लोअर अमाउंट होगा वो पूरा खत्म हो जाएगा और लोअर अमाउंट दोनों से माइनस हो जाएगा। जैसे डेटर और क्रेडिटर में सेट ऑफ करते हैं वैसे गुडविल और कैपिटल रिजर्व में सेट ऑफ होगा। तो इस सम्स को भी आपको घर पे कर लेना है। ठीक है, इजी सम्स है, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, मैंने ये सम्स का निचोड़ बता दिया ऑलरेडी। उम्मीद करते हैं इस चैप्टर से आप लोग हर एक सम्स कर लोगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।